वहीं यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 40 साल जहरीला कचरा अब 12 कंटेनर में पहुंचाया जाएगा। पूरी सावधानी के साथ कचरा पहुंचाया जाएगा। भोपाल गैस राहत और पुनर्वास संचालक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कचरे का टॉक्सिक पदार्थ है, उसको पूरी तरह से निष्क्रिय किया जाएगा। 10 टन कचरा पहले भी पीथमपुर में जलाया गया है। उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने 337 टन कचरे को जलाने का आदेश दिया। 3 जनवरी से पहले कचरा जलाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कचरे को 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर ले जाया जाएगा। जिस कंटेनर में कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचाया जाएगा उसमें दो ड्राइवर मौजूद रहेंगे। उनकी सुरक्षा भी पूरी तरीके से की जाएगी। भोपाल गैस कांड का 40 साल पुराना दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि इसका वेस्टेज कचरा पीथमपुर लेकर जाया जाएगा और वहां पे जलाया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग हुई है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है। सर, कैसे भोपाल के जरिए पीथमपुर पहुंचाया जाएगा और फिर वहां पर जलाया जाएगा? क्या लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इससे भी लोगों को जीवन प्रभावित हो सकता है? देखिए, जो पूरी कवायद चल रही है ये हाईकोर्ट जबलपुर के 3/12/2024 के आदेश की पालना चल रही है। हमारे यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं जो इस डिपार्टमेंट के हैं, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सीनियर साइंटिस्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सीनियर साइंटिस्ट के सुपरविजन में ये पूरी लोडिंग और पैकिंग की कार्रवाई चल रही है। 12 एयर टाइट कंटेनर्स में इसको रखा जाएगा। तत्पश्चात इसे पूरे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए जिस तरीके से हैजार्डस वेस्ट को हैंडल किया जाता है हर जगह ग्रीन कॉरिडोर बना करके, ताकि लोगों के टच में ना आ सके। और यहाँ से पीथमपुर के बीच में 250 किलोमीटर का एक साथ में इसे पूरे कंडक्ट किया जाएगा, पूरे ट्रांसपोर्ट को। कहीं पे भी इसको रोका नहीं जाएगा। हर ट्रक में भी स्पेशल मेजर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई व्यवधान पैदा हो तो हमारे पास में इमरजेंसी क्विक रिस्पांस टीम भी उसको हैंडल करने के लिए तैयार रहेगी। सर, कितने चरण में जो है कचरा वहां पहुंचाया जाए? एक सिंगल चरण में अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन रहता है। इसको तुरंत ही हम लोग ना फिनिश करेंगे। 7 घंटे का रन है और 7 घंटे रन में के लिए हर गाड़ी में, हर ट्रक में 2 ड्राइवर रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके से एक अगर ड्राइवर वो होता है तो दूसरा ड्राइवर उसको टेक ओवर कर सकता है। उसमें सारे उनके खाने पीने से लेकर के सारे प्रबंध किए जाएंगे। इस पूरे कारकेट को, इस पूरे कॉन्वॉय को किसी भी तरीके से बीच में रोका नहीं जाएगा। पीथमपुर में भी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया होगा। जो मेन जहां पे इस पूरे कचरे को, जहरीले कचरे को जलाया जाएगा, उससे रहवासी इलाका आसपास है या फिर कितना दूर है? उनकी सुरक्षा को कैसे आप लोग? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टॉक्सिक वेस्ट है फाइनली कन्वर्ट होगा 2 फॉर्म में। एक जो एयर में जाता है और दूसरा जो सॉलिड फॉर्म के रेसिड्यू फॉर्म में रहता है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो इंसिनरेशन प्लांट है ये 3 फीड रेट में चलता है। 90 kg, 180 kg और 270 kg में चलता है। तो इसकी अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा रही तो लोअर फीड रेट में इसे इंसिनरेट किया जाएगा। अगर इसकी टॉक्सिसिटी, जो कि अभी सैंपल की जो केमिकल एनालिसिस में पता चला है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं है और इसकी शेल्फ लाइफ भी एक्सीड कर गई है, तो जो 2 फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो एयर में जाता है उससे 4 स्टेज की जो फिल्ट्रेशन प्रोसीजर के माध्यम से गुजरना रहता है, तो उसकी भी निगरानी होती है। परमिसिबल लिमिट में उनमें गैस के कंटेंट होने चाहिए, सारी चीज़ें नोट होती हैं और फाइनली इसको रिकॉर्ड में भी रखा जाता है। सेकंड, जो सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वहां पे जो लैंडफिल साइट बनी हुई है, बहुत ही स्मॉलर फॉर्म में जब वो आ जाता है तो उसे, जो लैंडफिल साइट है, वाटर और सॉइल में कंटेमिनेशन ना हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए। 2 लेयर का मेम्ब्रेन बनता है और किसी भी तरीके से कंटेमिनेशन को रोकने के लिए वो लैंडफिल साइट की भी जो टेस्टिंग है और उसी की पूरी सुपरविजन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो 40 साल पुराना जो दर्द है उसको खत्म करने के लिए कवायद की गई है। राजधानी भोपाल और पीथमपुर के बीच तमाम सुरक्षा व्यवस्था और लोग उससे प्रभावित ना हो, इन सब के बीच जो है लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और सारे इंतजाम कर लिए गए, चूंकि कोर्ट के निर्देश थे कि पीथमपुर में जो जहरीला कचरा वहां ले जाकर जलाया जाए, तो सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा भी, और जो कंटेनर लेके ड्राइवर जाएंगे उनकी भी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना, नादी टीवी, भोपाल।